श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम वह ऊर्जा है जो हमें सफलता के शिखर पर बिना थके ले जाता है। सच्चा प्यार वह प्रेरणा है जो किसी के दिल में बस गई तो वह कुछ भी अच्छा करने को तैयार हो जाता है। सच्चा प्यार वह जुनून है जो हमें हमारी सीमाओं से परे सफलता की दुनिया में ले जाता है। सच्चा प्यार ऐसे जीवन को जन्म देता है जो ना कभी बूढ़ा होता है ना कभी मरता है। सच्चा प्यार एक ऐसा पराभौतिक एहसास है जिसके आगे इंसान तो क्या ईश्वर भी नतमस्तक हो जाता है। हम लोग अपने जीवन में बहुत से लोगों से मिलते हैं, अपने परिवार के लोग, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, जान पहचान के लोग और भी बहुत से लोग जो हमें अपने जीवन में मिलते हैं। सबसे हम किसी ना किसी रूप में संबंध रखते हैं, लेकिन इन सभी की भीड़ में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे हमारा दिल का रिश्ता बन जाता है। उनसे हम अपने मन की बातें करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं और सबसे बड़ी बात, उनकी खुशी हमें अपनी खुशी महसूस होने लगती है। उनसे बार बार मिलने का मन करता है, बातें करने का मन करता है। उनके बारे में थोड़ा सा सोचने पर ही मन में रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। जिन लोगों के साथ हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्या हम उनसे सच्चा प्यार कर रहे हैं या फिर केवल ये एक आकर्षण है? किसी के प्रति आकर्षण रखना एक ऐसा भ्रम है जो टूटने के लिए ही बना है और ये भ्रम कभी भी टूट सकता है। किसी के प्रति आकर्षण का आधार कोई ऐसी भौतिक चीज या इच्छा होती है जिसके मिल जाने पर या पूरा हो जाने पर आकर्षण दूर हो जाता है। जिस व्यक्ति के लिए प्यार की फीलिंग आई है, उसके लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। यदि वो साथ है तो दुनिया का कोई भी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल उसके बारे में सोचते हुए एक जगह बैठे नहीं रहते, बल्कि उसका ख्याल आते ही आप जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। सफलता के प्रति आपके सपने बड़े हो जाते हैं और उन सपनों को पूरा करने की प्रेरणा आपको उससे लगातार मिलती रहती है। जीवन में आप जो सफलता पाना चाहते हैं, उस सफलता को पाने की इच्छा अब बर्निंग डिजायर में बदल जाती है और आपके अंदर उसे साकार करने का जुनून आ जाता है। जिस कंफर्ट जोन को तोड़ने की आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी, उस कंफर्ट जोन को आप तोड़कर बहुत आगे निकल जाते हैं। जहां आप दोनों के लिए सफलता इंतजार कर रही होती है, उसकी खुशी में ही आपकी खुशी छुपी हुई रहती है और उसकी खुशियों को बढ़ाने के लिए जी जान से लग जाते हैं, जिसका परिणाम होता है आप प्रेरित होकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मील का पत्थर साबित होता है। सच्चे प्यार से आपके अंदर की शक्तियां जाग जाती है और वह सभी कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं जो एक सफल इंसान बनने के लिए जरूरी होता है। किसी से सच्चा प्यार करना और उससे कुछ अच्छा बनने या करने के लिए प्रेरित होना एक ऐसी फीलिंग है जो समय के साथ बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे जीवन भर की खुशियां और ढेर सारी सफलताओं को आप बटोर सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है, हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यह बात केवल पुरुषों के बारे में ही नहीं, बल्कि हर सफल स्त्री के बारे में भी उतना ही सही है जितना कि पुरुष के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आकर्षण मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है और यही उसको बर्बाद कर देता है। आपको उसके साथ बात करने की इच्छा होगी, ऐसा लगेगा जैसे पूरा दिन उससे बातें करो, उसके साथ रहो, कुछ ना करो। आपका पूरा समय उसके बारे में सोचते हुए बीतेगा, उसके बारे में सोचने से अच्छा लगेगा, लेकिन इसके अलावा आपका कुछ और करने को मन नहीं करेगा। आपका दिमाग या आंखों के सामने एक तरह का ट्रांसपेरेंट पर्दा लग जाएगा, जिसके जरिए आप हर चीज और हर जगह केवल उसे ही फील करेंगे, उसका सुखद एहसास लेंगे। यह आकर्षण का पर्दा होता है। जब उसके साथ होंगे तो अच्छा लगेगा, जब दूर होंगे तो आप इतने आलसी हो जाएंगे कि जो कार्य आप नॉर्मल लाइफ में करते थे वह करना भी आप छोड़ देंगे। अपने कंफर्ट जोन के दायरे को आप कम कर लेंगे, यानी जितना आप अपने जीवन में कुछ करने के लिए पहले प्रेरित थे, अब वह प्रेरणा कम हो जाएगी और उसी के चेहरे और शरीर के आकर्षण का जुनून हर समय आपके दिमाग में रहेगा। यदि उसके या आपके परिवार से कोई विरोध मिलती है तो आप आग बबूला हो जाओगे और अच्छे और बुरे का ख्याल किए बिना पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाओगे। आपको लगेगा आप उसकी सीरत से प्यार करते, लेकिन सीरत के बारे में सोचते सोचते आप कब उसकी सूरत पर पहुंच जाएंगे और उसके शरीर के कुछ पार्ट के बारे में सोचने लगेंगे, आपको पता नहीं लगेगा। कुछ समय बाद आप एक ऐसा आधार तैयार कर लेंगे जिसकी वजह से आपके प्यार की पूरी फीलिंग वहीं पर केंद्रित रहेगी। यदि वह भौतिक चीज मिल गई तो आकर्षण एक साथ या धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, नहीं मिली तो प्रतिशोध का जुनून शुरू हो जाएगा। आप केवल अपनी खुशी पर ध्यान देते हैं और यदि उसको खुशी देते भी हैं तो इसलिए ताकि आपको बदले में कुछ मिल सके। अट्रैक्शन होने पर आपके अंदर की अच्छी शक्तियां कहीं दब जाती हैं और एक ऐसा नशा आपके साथ हमेशा रहता है जो अच्छा करने की प्रेरणा को आपसे कोसों दूर रखता है। आकर्षण की फीलिंग एक पानी के बुलबुले की तरह होती है जो जितनी जल्दी बनता है उतना ही जल्दी फूट भी जाता है।
यदि जिंदगी भर कुछ साथ रहता है तो वो है धोखा, प्रतिशोध या फिर निराशा। सच्चे प्यार का कभी कोई समय या कोई जगह नहीं होती, ये आकस्मिक ही हो जाता है। एक सच्चा प्रेमी वही होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपको प्यार करता है। प्यार में थोड़ा बहुत पागलपन जरूर होता है, लेकिन इस पागलपन के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। प्यार वो खूबसूरत एहसास है जो जिंदगी के सबसे अच्छे और सुखद अनुभवों में से एक होता है। प्यार को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन जिंदगी में कई मौके ऐसे भी आते हैं जब हमें अपने प्यार को जताने की जरूरत होती है। सच्चा प्यार ईश्वर की तरह होता है, चर्चा उसकी सब करते हैं पर आज तक किसी ने देखा नहीं। प्यार और विश्वास कभी भी मत खोना, क्योंकि प्यार हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पे नहीं होता। स्वर्ग वहीं होता है जहां प्यार का वास होता है। प्यार की सच्ची कहानियों का कभी अंत नहीं होता। हर कोई अपनी जिंदगी में सच्चे प्यार की तलाश में रहता है, लेकिन वो बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है। इसलिए प्यार की कद्र करनी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। वहीं जब आप किसी से प्यार करते हैं तो कई बार यह एहसास करवाने की ज़रूरत होती है कि वह आपकी ज़िंदगी में कितने मायने रखता है। एक जैसा प्यार करने के लिए हम कभी एक जैसा नहीं सोचते। हम योग्यताओं को नहीं बल्कि इंसानों को प्यार करते हैं। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इसे वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। किसी को चुपके से ईश्वर से मांगना ही सच्चा प्यार है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है, हम जानते हैं हम किसके लिए जी रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं जान पाते कि हमारे लिए कौन जी रहा है। साथ छोड़ने वालों को तो बहाना चाहिए, वरना निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक भी साथ नहीं छोड़ते। दुनिया में संभलना हम भी जानते थे, पर ठोकर भी उसी पत्थर से लगी जिसे हम अपना मानते थे। जब तक हम किसी से सच्चा प्यार नहीं करते, हमें असली जिंदगी का एहसास ही नहीं हो सकता। प्यार वो है जहां हम खुद को खो देते हैं और फिर से खुद को ढूंढते हैं। अपनी जिंदगी को ऐसे जीना सीखो जैसे तुम्हें कभी रूठना ही नहीं। प्यार वो नहीं जो दूसरा तुमसे करे, प्यार वो है जो तुम दूसरों से करो। आखिरकार प्यार करने वाले हमेशा जीतते हैं, चाहे उनकी कहानी कितनी भी सामान्य क्यों ना हो। प्रेम वो ताजगी है जो प्यार को रंग भर देती है। जो खुद को प्यार नहीं करता वो किसी को प्यार नहीं कर सकता। जब तुम प्यार करते हो तो दूसरों के काम आना सीखो, क्योंकि प्यार बस लेने के लिए नहीं होता। तुम जितना बड़ा प्यार करोगे उतना ही प्यार मिलेगा। एक बार एक देश का राजा दूसरे देश घूमने गया। उस देश में उसका बहुत आदर सत्कार किया गया। उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी गई। राजा अपने इस खातिरदारी से बहुत खुश हुआ। जब वह अपने देश जाने को हुआ तो दूसरे देश के राजा ने उन्हें उपहार में 2 तोते दिए। दोनों तोते दिखने में एक समान थे। तोतों को लेकर राजा खुशी खुशी अपने देश वापस आ गया। वापस आकर उसने उन तोतों के रहने की व्यवस्था शाही बाग में करवाई। बाग के बीचों बीच स्थित पेड़ की डाल पर तोतों के रहने के लिए एक पिंजरा लटकाया गया। तोतों को उड़ना सिखाने के लिए एक प्रशिक्षक रखा गया। 10-15 दिन तक प्रशिक्षक रोज आता रहा और तोतों को उड़ना सिखाता रहा। एक तोते ने बहुत ही जल्दी उड़ना सीख लिया, लेकिन एक तोता लाख सिखाने के बाद भी उड़ना नहीं सीख पाया। जब राजा ने प्रशिक्षक को बुलाकर तोतों के बारे में पूछा तो प्रशिक्षक ने सारी बात बता दी। महाराज, एक तोता बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख गया। वह तो राजमहल से भी ऊंचा उड़ने लगा है, लेकिन दूसरा तोता कुछ सीखने को राजी ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पेड़ की एक डाल पर बैठा रहता है, उड़ता ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। राजा चाहता था दोनों तोते अच्छी तरह से उड़ना सीख जाए। उसने अपने मंत्रियों से इस बारे में बात की और बात करने के उपरांत दूसरे तोते के लिए एक अन्य प्रशिक्षक की व्यवस्था की, किंतु दूसरा प्रशिक्षक भी उस तोते को उड़ना नहीं सिखा पाया। इस तरह कई प्रशिक्षक आए, लेकिन कोई भी दूसरे तोते को उड़ना नहीं सिखा पाया। राजा ने फिर से मंत्रियों को बुलाया और दूसरे तोते को उड़ने सिखाने के उपाय के बारे में विचार किए। इस बार मंत्रियों ने गांव के एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने का परामर्श दिया जिसे तोते के स्वभाव के बारे में अच्छी पहचान थी। उस व्यक्ति को बुलाया गया। जिस दिन वह व्यक्ति आया उसी दिन से दूसरा तोता भी उड़ने लगा। जब राजा तक ये खबर पहुंची कि दूसरा तोता उड़ रहा है, वो भी पहले तोते से भी ऊंचा, तो वो खुश हो गया। उसने फौरन उस व्यक्ति को बुलवाया और उससे पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्या किया? इतने दिनों से पेड़ की डाली से टसमस नहीं होने वाला तोता उड़ने लगा। व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने वह डाली ही काट दी जिस पर वह तोता बैठा रहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अपने जीवन में भी हम उस दूसरे तोते की तरह व्यवहार करते हैं। हम ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन कभी हम अपने कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते। हम सभी अपने जीवन में सपने और लक्ष्य बनाते हैं और हमारी आकांक्षाएं हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह सपने हमें मार्गदर्शन देते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। हालांकि कई बार हम अपने सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां हम आराम और परिचितता की स्थिति में रहते हैं और हम इसे छोड़कर कुछ नया करने से डरते हैं।
सपना पूरा करने के लिए हमें नई चुनौतियों का सामना करना होगा और हमें कभी कभी बड़ी से बड़ी रिस्क लेने की भी ज़रूरत होती है, तभी हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।